chapter 12. Our chapter 12 name is measurement. You have already learned about long and short, heavy and light, more और less. आप पहले पढ़ चुके हो long और short के बारे में, heavy और light के बारे में, more और less के बारे में. Now we further learn to compare. अब हम इनको compare सीखेंगे, इनको याद करेंगे. Learn the following. आप learn करना है. देखिए, long, longer, longest, short, shorter, shortest, heavy, heavier, heaviest, light, lighter and lightest. टिक राइट द लॉन्गेस्ट वन. इनमें से जो भी सबसे लॉन्ग है उसके ऊपर आपको टिक करना है. ए पार्ट में सबसे लॉन्गेस्ट क्या है? ये, तो इसके ऊपर हम टिक कर देंगे. बी पार्ट में सबसे ज़्यादा लॉन्गर क्या है? ये, तो हम इस पर टिक कर देंगे. नेक्स्ट, टिक राइट द हैवीएस्ट वन. जो भी सबसे भारी है, सबसे हैवी है, उसके ऊपर आपको टिक करना है. तो इसमें सबसे हैवी क्या है? बॉल. तो हम ए पार्ट में बॉल पर टिक कर देंगे. बी पार्ट में सबसे हैवी क्या है? कार. तो हम कार पर टिक कर देंगे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेथड ऑफ कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ टू पेंसिल्स. कौन सा सही तरीका है दो पेंसिल्स की लेंथ को कंपेयर करने का? टिक राइट द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन. जो ठीक है उसके ऊपर आपको टिक करना है और जो गलत है उसके ऊपर आपको रॉन्ग करना है. तो ये मेथड, इन सब में से कौन सा मेथड ठीक है तो वो आपको टिक करना है. तो देखिए, इन सभी में से ए वाला मेथड जो है वो बिल्कुल ठीक है. हम यहीं से स्टार्टिंग करते हैं, यहीं से हम मेज़र करते हैं पेंसिल को, या किसी भी चीज़ को हम यहीं से मेज़र करते हैं, तो ए पार्ट वाला आंसर ठीक है. इस साइड से हम मेज़र नहीं करते हैं, ना ही हम इस साइड इतना गैप लेकर मेज़र करते हैं, ना ही हम इस तरीके से मेज़र करते हैं. तो हमारा आंसर जो है वो ए पार्ट ही ठीक है. तो उसमें हम ए वाले ब्लॉक्स पर टिक कर देंगे. नेक्स्ट, मेजरिंग लेंथ. टू मेजर द लेंथ और हाउ लॉन्ग अ थिंग इज समटाइम्स वी कैन by seeing or we can measure things using our body parts. किसी चीज़ों की लेंथ को मेज़र करने के लिए और कभी कभी वो कितनी लंबी है उसको मेज़र करने के लिए हम गैस करते हैं, उसको देख करके या फिर अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके उन चीज़ों को मेज़र करने के लिए. हियर आर सम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. यहाँ पे आपको कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के नेम दे रखे हैं. फर्स्ट इज हैंड स्पैन, सेकंड इज अ डिजिट, थर्ड इज अ पाउंड, फोर्थ इज अ क्यूबिट, फिफ्थ इज अ पेज, सिक्स्थ इज फुट स्पैन एंड सेवेंथ इज आर्म स्पैन. You can use these parts of your body to measure things around you. आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनको मेज़र करने के लिए आप अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं. दिस पिक्चर शोज अ हैंड स्पैन, दिस पिक्चर शोज अ फिंगर विद, दिस पिक्चर शोज अ क्यूबिट, दिस पिक्चर शोज अ पेज, दिस पिक्चर शोज अ फुट स्पैन एंड दिस पिक्चर शोज अ डिजिट. To measure correctly, you must have seen a cloth merchant using a meter rod to measure the length of a long piece of cloth or a measuring tape at home to measure your height, cloth or a dress. यदि आप करेक्टली मेजर करना चाहते हो तो आपने देखा होगा क्लोथ मर्चेंट जो है वो यूज़ करते हैं मीटर रोड का लेंथ, किसी भी कपड़े के पीस की लेंथ को मेज़र करने के लिए वो कितना लॉन्ग है, कितना शॉर्ट है, या फिर वो मेजरिंग टेप का भी यूज़ करता है. जो हमारे घर में मेजरिंग टेप होते हैं जो हम अपनी हाइट को मेज़र करने के लिए या फिर अपनी ड्रेस या क्लोथ्स वगैरह को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं. We measure length in meter, it means m. सेंटीमीटर, it means cm. हम लेंथ को मीटर में और सेंटीमीटर में मेजर करते हैं. फाइंड आउट ए पार्ट इज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल. आपकी पेंसिल की लेंथ कितनी है? अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ को मेजर करना है, फिर यहाँ पर लिखना है. बी इज़ द लेंथ ऑफ योर स्टडी टेबल. स्टडी टेबल की लेंथ को आपको अपने हैंड से मेजर करना है. जितने भी हैंड्स पेन है वो आपको यहाँ पर लिखना है. सी में द लेंथ ऑफ योर रूम. आपके रूम की लेंथ कितनी है उसको आप बाय पेज के अकॉर्डिंग मेजर करना है, फिर यहाँ पर लिखना है. डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन यू बेड एंड योर डोर. डिस्टेंस कितना है आपका बेड से आपके डोर के बीच का, उसको आपको फुट स्पैन से मेजर करना है, फिर इसका आंसर लिखना है. If all these measurements are done by your father, who is more taller than you, the answer would be different. यदि आप इन सभी मेजरमेंट को कर लेते हैं तो जो आपके फादर के द्वारा जो मेजरमेंट होगी या फिर आपके द्वारा जो मेजरमेंट होगी वो सभी मेजरमेंट के आंसर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि आपके फादर आपसे बड़े होंगे और आप छोटे हैं. तो दीज मेजरमेंट्स विद फिंगर्स और हैंड स्पैन और फुट स्पैन आर नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स. इसलिए जो सभी मेजरमेंट्स हैं फिंगर से, हैंड स्पैन से, फुट स्पैन से, ये सभी नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट हैं. बच्चों के मेजरमेंट अलग आएंगे, बड़ों के मेजरमेंट अलग आएंगे.
नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन फर्स्ट इज मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सबको मेजर करना है। ए पार्ट इज लेंथ ऑफ योर डाइनिंग टेबल, आपकी डाइनिंग टेबल की लेंथ कितनी है। हैंड स्पेन से मेजर करके आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। इस तरीके से सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन 2 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। ए पार्ट इज विच इज लॉन्गर, कौन सा लॉन्गर होगा। हैंड स्पैन और फुट स्पैन, जो भी लॉन्गर होगा उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। बी पार्ट इज विच इज लॉन्गर, कौन सा लॉन्गर होगा, डिजिट और फुट स्पैन, डिजिट या फिर फुट स्पैन, जो भी लॉन्गर होगा तो उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। सी पार्ट इज विच इज शॉर्टर, पेस और क्यूबिट, कौन सा छोटा होगा, पेस या फिर क्यूबिट, उसको मेजर करके मतलब आपको जो भी छोटा लगे उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट थर्ड इज टेकिंग योर पेंसिल एज अ मेजरिंग यूनिट, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने पेंसिल लेनी है मेजरिंग यूनिट के रूप में और आपको इन सभी की लेंथ को फाइंड करना है। ए इज लेंथ ऑफ अ ड्राइंग शीट, आपकी ड्राइंग शीट की लेंथ कितनी है उसको मेजर करके आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से सभी क्वेश्चन आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट इज मेजरिंग वेट, समटाइम्स वी कैन फाइंड हैवी और लाइट बाय होल्डिंग इट और बाय सीइंग इट। कभी कभी हम चीज़ों को फाइंड करते हैं कि वो हैवी या फिर लाइट है, उसको पकड़ करके या फिर उसको देख कर। बाय सीइंग वी कैन से अ पेंसिल इज लाइटर देन अ बुक, हम देख करके बता सकते हैं कि जो पेंसिल है वो हल्की है बुक से। दिस पिक्चर शोज हैवियर एंड दिस इज लाइटर। व्हेन अ चाइल्ड सिट्स ऑन seesaw and an adult sits on the other side of the seesaw, it will not be balanced because of the heavier weight of an adult. So again this way of measuring weight is not standard. सपोज कीजिए जब एक बच्चा बैठा हो एक सीसो के एक साइड पर, दूसरी साइड पर एक एडल्ट बैठा हो, एक बड़ा बैठा हो, तो आप देखेंगे कि वो जो सीसो है वो बैलेंस में नहीं है क्योंकि एक एडल्ट की जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, हैवियर है। इस तरीके से ये जो मेजरमेंट है फिर से क्या, ये नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। टेल मी हाउ हैवी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट वेट, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग वेट होते हैं। वी कैन मेजर वेट either by comparing it with the weight of another or by directly measuring it। हम वेट को मेजर करते हैं कंपेयर करने के द्वारा भी, और कभी कभी हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स के वेट को डायरेक्टली मेजर करके भी हम पता लगा लेते हैं। जैसे इन दिस पिक्चर शोज द राइट साइड इज हैवियर, राइट साइड वाला क्या है, हैवी है। इन दिस पिक्चर शोज द लेफ्ट साइड इज हैवियर, लेफ्ट साइड वाला है। इन दिस पिक्चर शोज वेट ऑन बोथ साइड्स इज सेम, दोनों साइड वेट क्या है, सेम है। यहाँ पर भी 3 ऑरेंजेस है, यहाँ पर भी 3 ऑरेंजेस हैं, तो दोनों साइड वेट क्या है, सेम है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज टेक राइट द हैवियर वेट ऑन ईच वेइंग स्केल। हर एक वेइंग स्केल में से आपको हैवियर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर टिक करना है। तो इन दोनों में से हैवियर है ये वाला, तो हम इस पर टिक कर देंगे। सिमिलरली इन दोनों साइड में से जो हैवियर है वो राइट साइड वाला, तो हम राइट साइड पर टिक करेंगे। एंड लास्ट इज ये वाला हैवियर है तो हम इस पर टिक कर देंगे। सेकंड इज टेक राइट द लाइटर वेट इन ईच वेइंग स्केल। अब इन सभी वेइंग स्केल में से जो भी लाइटर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। तो लाइटर लेफ्ट साइड वाला तो हम इस पर टिक करेंगे। सिमिलरली राइट साइड वाला लाइटर है तो हम इस पर टिक करेंगे। एंड इस वाले में लेफ्ट साइड वाला लाइटर है तो हम इस पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन थर्ड इज ऑब्जर्व द स्केल एंड फिल द ब्लैंक्स। इन स्केल्स को ऑब्जर्व करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ए पार्ट इज 4 ऑरेंजेस वेट एज मच एज डैश वाटर बॉटल, कितनी वाटर बॉटल है, 1, तो 4 ऑरेंजेस का वेट जो है वो ज़्यादा होगा एक वाटर बॉटल से। बी इज 2 कैरेट्स वेट एज मच एज डैश एग, 2 कैरेट का वजन ज़्यादा होगा एक एग प्लांट से, तो लिखेंगे हम 1 एग प्लांट। इसी तरीके से सी डी ई पार्ट आप कंप्लीट करने। क्वेश्चन 4 इज यूज योर इमेजिनेशन एंड फिल द ब्लैंक्स हैवियर लाइटर। इमेजिनेशन का यूज़ करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है कि ये हैवियर होंगे या फिर लाइटर होंगे। ए पार्ट इज अ बुक इज देन अ पेन, बुक का हैवियर होगा, अ बुक इज हैवियर देन अ पेन। बी इज एन एलिफेंट इज डैश देन अ हॉर्स, एलिफेंट का हैवियर होगा तो एन एलिफेंट इज हैवियर देन अ हॉर्स। सिमिलरली आपको ये सभी पार्ट्स खुद से कंप्लीट करने हैं। वी मेजर वेट इन किलोग्राम, इट मीन्स केजी, और ग्राम इट मीन्स जी। हम वेट को किलोग्राम केजी में और ग्राम जी में वेट करते हैं। वी यूज़ वेइंग स्केल्स, हम वेइंग स्केल्स का भी यूज़ करते हैं।
क्वेश्चन फिफ्थ इज फिल द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। ए पार्ट इज योर वेट इज वेट कितने केजी का आपको आपको मेंशन करना है। बी इज योर फादर वेट इज डैश केजी, फादर का कितना वेट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। सी इज योर मदर्स वेट इज डैश केजी, आपकी मदर का वेट कितना है वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट मेजरिंग कैपेसिटी, टेक अ जग ऑफ वाटर एंड फ्यू एम्प्टी ग्लास, वो एक पानी से भरा हुआ जग लेना है, कुछ खाली ग्लासें लेने हैं। फोर वाटर आउट जग, जग में तो थोड़ा डालना है। इट में फिल 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, वो 3 ग्लास पानी देता है। तो यू कैन से फिल 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो बोल सकते हैं जो जग है वो 3 ग्लास को भर सकता है। तो वाटर इन अ जग इज मोर देन द वाटर इन अ ग्लास, इसका मतलब जो जग में पानी है वो ज़्यादा है ग्लास के पानी से। द अमाउंट ऑफ लिक्विड एट द कंटेनर कैन होल्ड इट विद कैपेसिटी, लिक्विड की वो अमाउंट जो एक कंटेनर होल्ड करके रखता है तो हम उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। अब बकेट विल कंटेन मोर देन अ मग, जो बकेट है बाल्टी है उसमें पानी ज़्यादा आ सकता है एक मग से, एक मग के अकॉर्डिंग। वी कैन ऑब्जर्व दिस बाय सीइंग इट, हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको देख करके ही। बट समटाइम्स वी हैव टू मेजर, लेकिन कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को मेजर करना पड़ता है। इन अ कार वी नीड टू मेजर द पेट्रोल, कार के अंदर में पेट्रोल को मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। वी मेजर लिक्विड इन लीटर एल और मिली लीटर एम एल, हम लिक्विड को मेजर करते हैं लीटर में और मिली लीटर में। लीटर को हम एल से डिनोट करते हैं और मिली लीटर को हम एम एल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 12.3, नंबर 1 इज if 3 glasses of water fill a jug, how many glasses will be needed to fill these jug, ये 3 ग्लास पानी जो है वो एक जग को भर देते हैं, तो कितने ग्लास पानी की ज़रूरत पड़ेगी इन जग को भरने के लिए। टिक राइट द ग्लासेस नीडेड, कितने ग्लासेस की ज़रूरत होगी उसको उन पर टिक करने हैं। देखिए ए पार्ट में कितने जग हैं, 2 जग, 2 जग को फिल करने के लिए हमें 6 ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 पर 6 पर टिक कर देंगे। सिमिलरली बी पार्ट में कितने जग हैं, 3 जग, 3 जग को फिल करने के लिए हमें 9 ग्लासेस की नीड होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज नंबर दीज कंटेनर्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, इन कंटेनर्स पर इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नंबर लिखना है। स्टार्ट फ्रॉम द वन विद द लीस्ट कैपेसिटी, आपको स्टार्ट उससे करना है जिसकी काफ़ी कम कैपेसिटी है। तो देखिए इसमें सबसे कम कैपेसिटी किसकी है, इसमें सबसे कम कैपेसिटी है कप की, तो इसमें हम लिखेंगे 1, देन 2, बाद बॉटल 3, बकेट 4, टब 5, इस तरीके से आपको इनको अरेंज करना है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।